Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Atiya Fateh and you are watching DIY and Decor with Atiya. आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा और चीप सा वेस। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कार्डबोर्ड। उसके ऊपर आप जो है वेस की शेप ड्रॉ करके उसको कट करनी है। हमें 3 पीसेस रिक्वायर्ड होंगे, 4 पीसेस हमें रिक्वायर्ड होंगे। इन 4 पीसेस को हम मास्किंग टेप की मदद से जॉइन कर लेंगे आपस में। पहले 2 को मिलाएंगे, उसके बाद फिर आपस में इन चारों को जॉइन कर देंगे। दोस्तों, ये बनाने में भी बहुत इजी है और उसके अलावा बहुत चीप भी है। आप इस तरह का अगर मार्केट से लेंगे, अव्वल तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में इतने आराम से अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ एग्जीबिशंस वगैरह में मिलती हैं और उनके रेट आपको आइडिया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों में तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन ये आप घर में बहुत चीप रेट में बहुत आराम से बना लेंगे। फोर पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करके इसके बॉटम का पीस भी कट करेंगे और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन ग्लू और वाइट ग्लू, जो क्राफ्ट और वुड ग्लू होती है ना वो। और ये जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिलिकॉन ग्लू है। आप इसकी जगह E6000 भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कोन में आती है येलो कलर की ग्लू वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आपने रिलायबिलिटी देखनी है कि कौन सी ग्लू ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, कौन सी ग्लू से आपकी चीज़ें ज़्यादा देर तक जुड़ी रहेंगी, मजबूत जुड़ेंगी, ये आपने खुद देखना है। सारे पीसेस को ज्वाइन करने के बाद, जोड़ने के बाद, आप जो है ग्लू, वाइट ग्लू जो वुड ग्लू या क्राफ्ट ग्लू होती है, उसका और पानी का मिक्सचर बना लें। बहुत थिन भी नहीं होना चाहिए लेकिन थिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कागज़ के पीसेस की मदद से इसको पूरा कवर कर लें। सबसे पहले आप कॉर्नर्स को जोड़ेंगे ताकि वो मजबूत हो जाए, फिर इसके ऊपर एक एक लेयर और लगा दें और फिर पूरे वेस को कवर कर लें। ये जो ग्लू और पानी का मिक्सचर है इसको आप ज़्यादा सारा बना के रख लें, क्योंकि आगे मज़ीद 2 जगह भी हम इसको यूज़ करेंगे, या फिर हर दफ़ा ज़रूरत के मुताबिक बनाते जाएं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। हमने जो पेपर की लेयर चढ़ाई थी ये पूरी ड्राई हो चुकी है और अब हम इस पर एक्रेलिक गोल्डन पेंट अप्लाई कर रहे हैं। इसकी 1 से 2 लेयर बहुत होंगी, अगर तो आपका पेंट थिक है तो 1 भी बहुत होगी। हमें बहुत ज़्यादा इसको लेयर्स नहीं देनी, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसके ऊपर पूरा आप ग्लू लगा दें और इस जगह पे आप वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि वो थोड़ी देर से ड्राई होती है, तो आप ये करते हैं तो ये मजबूत भी है, लेकिन वाइट ग्लू भी मजबूत है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इससे काम ज़्यादा जल्दी आसानी से हो जाता है। ये कलर जूट है, आराम से मिल जाती है क्राफ्ट शॉप से। अगर तो आपके पास कलर जूट ना हो या आपके एक्सेस में ना हो तो आप इसको फैब्रिक पेंट से कलर भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल ब्राउन वाली जूट होती है ना, उसको फैब्रिक पेंट से कलर कर लें। अब हमने इसके ऊपर रैप कर लिया है। जिस हिस्से पे हमने ग्लू लगाई थी उसके ऊपर हमने इसको चिपका दिया है और कॉर्नर से तकरीबन 1/2 इंच का हिस्सा छोड़ के हम इसको कट कर लेंगे। कॉर्नर्स को हम अंदर की तरफ को मोड़ देंगे, ग्लू के साथ इसको भी चिपका देंगे। उसके ऊपर दोबारा से ग्लू लगाएंगे पूरे इस हिस्से पे, जूट के ऊपर भी जो इसके कॉर्नर्स हैं, और इस पूरे पार्ट पे दोबारा से हम ग्लू लगाएंगे और दोबारा से हम जूट को चिपका लेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे
कि एक कॉर्नर जो है उसको हाफ इंच छोड़ के काटेंगे और एक को बिल्कुल एज के साथ कट कर लेंगे। जिस जगह हमारी जूट ऑलरेडी मौजूद है जिस एज पे, उसको हम बराबर बराबर रख के एजेस को बिल्कुल कट कर लेंगे। ऊपर का हिस्सा हमने थोड़ा बड़ा हुआ छोड़ा था ताकि ये अंदर का हिस्सा कवर कर ले, इसके लिए हमें अलग से पीस ना लगाना पड़े। यहाँ पे हम इस हिस्से पे भी अच्छी तरह ग्लू लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे भी जूट को पेस्ट कर सकें। पूरे पे बहुत ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपने कॉर्नर ज़रूर कवर करने। अगर अपने कॉर्नर्स छोड़ दिए तो वो फिर बाद में ख़राब होता रहेगा। अब आप इसको गौर से देखें कि एक पार्ट जो है वो तो मैंने बढ़ा के कट किया था और एक पार्ट को मैंने बिल्कुल एज के साथ रख के बराबर बराबर कट कर दिया। जिस हिस्से पे हमारी जूट ऑलरेडी मौजूद थी उसको हमने बिल्कुल साथ साथ रख के कट किया है। सेम प्रोसेस हम बाकी सारे पार्ट्स के साथ भी करेंगे। बाकी सारी जितनी साइड्स हैं 2 बची हैं उनके साथ भी हम सेम इसी तरह जूट को लगाते जाएंगे। जो आखिरी हिस्सा बचेगा ना उसमें ये होगा कि हमें दोनों साइड से एजेस कट करने होंगे, क्योंकि उसके दोनों साइड पे तो जूट ऑलरेडी मौजूद होगी, तो हम उसके दोनों एजेस को कट कर देंगे करीब करीब से सीजर को रख कर। अब ये इसकी शक्ल हमारे सामने आ गई है, लेकिन हम इसके ऊपर पानी और वाइट ग्लू का मिक्सचर जो है वो पेस्ट करेंगे, लगाएंगे अच्छे से, ताकि एक तो ये कि ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी, दूसरा ये वाटरप्रूफ हो जाएगी, वॉशेबल होगी, थर्ड ये कि जो इसके एजेस के धागे निकल रहे हैं या एजेस इसके अभी इतने फाइन नहीं हैं वो हम कट करेंगे दोबारा से। तो आप देख सकते हैं कि अब एजेस और ज़्यादा आसानी के साथ कट हो रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड हो गए हैं ग्लू लगने की वजह से, तो अब ये बहुत आसानी के साथ कट हो रहा है। हाँ, ग्लू लगाने के बाद आपने इसको ड्राई होने का टाइम ज़रूर देना। चलें जी, अब हम फूल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 तरह के फूल बनाएंगे। दोबारा से हम वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं कि जूट के ऊपर ग्लू को लगा रहे हैं। ग्लू और पानी का मिक्सचर हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको लगाने का मकसद सिंपल सा ये है कि हमें फूल बनाने में आसानी रहेगी। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो इसको हैंडल करने में आसानी रहती है और फूल ढलके ढलके से नहीं बनते, आपके अच्छे फाइन बनते हैं। और उससे ज़्यादा इसलिए कि इसको हैंडल करना इजी हो जाता है, इसके एजेस वगैरह नहीं ज़्यादा बाहर आते हैं। जब ये जूट ड्राई हो गया तो हमने इसके ऊपर मार्किंग करके पेटल की शेप की और उनको कट कर लिया। कट करने के बाद जो जूट की रोप होती है किसी भी रैंडम कलर की आप ले लें और उसको उसके कॉर्नर्स पे पेस्ट कर दें। हम चाहें तो ये जूट की रोप लगाए बगैर भी हम इसको बना सकते हैं फूलों को, लेकिन आपकी जो फूलों की लुक है वो फाइन नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी इतनी। अब पेटल्स के बॉटम पे ग्लू लगा दें और पेटल्स के बॉटम को आपस में जोड़ दें। जिस तरह हम किसी चीज़ को डबल करते हैं ना, इस तरह इसके बॉटम को जोड़ दें। 5 पेटल्स के साथ हमने सेम प्रोसेस करना है, उसके बाद इनको आपस में जोड़ देना है। अब हम इस फ्लावर के स्टेमन्स बनाएंगे। सिंपल सा कोई फ्लावर वायर लेकर और बीड्स कोई से भी लेकर आप एक एक बीड वायर में लगाते जाएं और उसके बाद उन सारी वायर्स को आपस में मिला लें। कोई छोटा रखें कोई बड़ा रखें वायर के साइज़ को, और उसके बाद आपस में इनको मिला के फूल के दरमियान में लगा दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बने बनाए स्टेमन्स भी ले सकते हैं, उनको भी लगा सकते हैं।
अब हमें ज़रूरत है फ्लावर वायर की, बॉटल के, प्लायर की। बॉटल की ज़रूरत इसलिए है कि सारी जो शेप्स का साइज़ है, पेटल्स का साइज़ है, वो सेम रहे। ये जो हम दो तरह के फूल बनाने लगे हैं, दो डिफरेंट शेप के, इसमें हम वायर का यूज़ करेंगे। हमने ये एक तरह की आउटलाइन बनाई है वायर की मदद से। उसके बाद इसको अपनी मर्ज़ी की आप शेप दे दें और फिर इसके ऊपर ग्लू लगा के, इसके कॉर्नर्स पे अच्छे से ग्लू लगा के, इसको जूट का जो पीस हमने हार्ड किया हुआ था ग्लू लगा के, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दें और इसको ड्राई होने दें। ये वाली ग्लू बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, आपके 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगी उसके ऊपर। ये भी कलर जूट है और इसको भी मैंने ग्लू लगा के हार्ड किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम सारे फ्लावर्स की पेटल्स को पेस्ट कर देंगे। इन पेटल्स को हमने सर्कल शेप में रखा है और ये 4 पेटल्स का फूल होगा और दूसरा जो है वो 5 पेटल्स का होगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, किसी में आप 5 कर लें, किसी में 4 कर लें, सब में 4 कर लें, सब में 5 कर लें, इट्स अप टू यू। अब हमें बहुत एहतियात के साथ इसके एजेस को, कॉर्नर्स को कट करना है। ज़्यादा कट नहीं करना है कि वायर के बाहर से ये जो जूट है वो निकल जाए, यानी जूट छोटी हो जाए, वायर बड़ी रह जाए। इस तरह नहीं करना है, एहतियात के साथ बिल्कुल साथ साथ रख के कट करना है। पेटल्स की जो वायर नीचे से एक्स्ट्रा निकल रही है, इनको हमने बेंड कर देना है और अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो हमने इनको कट भी कर देना है। बेंड इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम इसको आपस में जॉइन कर सकें। फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं इनकी भी शेप आप बना लें। वायर की वजह से, वायर क्योंकि इसमें लगी हुई है, तो ये बहुत आराम से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद सेम हमने वही करना है कि इसके एजेस पे ग्लू अप्लाई करके जो जूट की रोप है वो हमने इसके कॉर्नर्स पे लगा देंगे ताकि हमारे फ्लावर की फिनिशिंग फाइन हो जाए। हमने क्योंकि जूट पे भी ग्लू लगाई हुई है और जूट के ऊपर इस वाले फ्लावर में वायर लगाई हुई है, तो हमारे लिए इसको हैंडल करना बहुत आसान है। अदरवाइज़ आप बेशक एक्सपेरिमेंट करके देख लें ग्लू लगाए बगैर, तो जूट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो जूट मिलती है वो काफ़ी लो क्वालिटी की होती है, उसके थ्रेड्स भी बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसको ग्लू लगा लें। ग्लू और पानी का मिक्सचर, सारी पेटल्स को आपस में ग्लू की मदद से जोड़ लिया। दोनों फूलों के साथ हमने यही किया, इनकी सारी पेटल्स को जोड़ के इनको फूल की शक्ल दे दी है। अब इन फ्लावर्स के अंदर हमने स्टेमन्स नहीं लगाए, बल्कि हमने बीड्स लगा दिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहे लगा सकते हैं। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं डेकोरेशन, हल्की फुल्की सी जो हमने फ्लावर्स की साइड पे करनी है ताकि वेस हमारा बहुत खूबसूरत सा बन जाए। इसके लिए भी सिंपल आपको कोई भी फ्लावर वायर चाहिए होगी और रैंडम बीड्स चाहिए होंगे छोटे साइज़ के। ज़्यादा बड़े साइज़ के ना लीजिएगा, वो शायद इस पर अच्छे ना लगे। करना क्या है, पहले वायर के दरम्यान में एक बीड को डालना है, उस वायर को ट्विस्ट कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद दूसरी साइड पे दोबारा से बीड डालना है और उसका थोड़ा सा आधा इंच का हिस्सा छोड़ के उसको दोबारा ट्विस्ट कर लेना है। फिर सेम इसी तरह अपोजिट साइड पे हमने हाफ इंच की वायर छोड़ के बीड डाल के उसको ट्विस्ट कर लेना है। फिर दोनों वायर्स को आपस में दोबारा से ट्विस्ट करना है नीचे की तरफ। फिर यही बीड्स वाला प्रोसेस दोबारा अप्लाई करना है।
इसके दोनों साइड्स पे हाफ इंच लंबी वायर छोड़ के हमें बीड्स लगाते जाना है। जितना मर्ज़ी लंबा आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत लंबे लंबे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें 2 तरह के बनाए हैं, एक तो गोल्डन में और दूसरा वाइट में। इसमें सारा काम ट्विस्टिंग का है, वायर को हमने ट्विस्ट करते जाना है तो हमारी चीज़ बनती जाएगी। अगर आपको हाथ से करने में प्रॉब्लम होती है तो, या आपकी वायर जो है वो हार्ड है ज़्यादा, तो आप फिर प्लायर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन नोज प्लायर जिसकी टिप होती है ना, वो वाला प्लायर। मैंने जो यहाँ पे वायर यूज़ की है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो फिंगर्स की मदद से भी वो आराम से ट्विस्ट हो रही है। अब हम इस बेस के बॉटम पे ग्लू अप्लाई कर रहे हैं। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब इसके बॉटम पे ग्लू अप्लाई करें ताकि इसके जो रफ़ एजेस हैं वो छूट जाएं। इस ग्लू के ऊपर हम इस रोप को पेस्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेकर जाना, 1 इंच या आधा इंच बहुत होगा। फाइनल जो हमारा काम रह गया वो सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं, फ्लावर और डेकोरेशन वगैरह, वो अब इस पर पेस्ट कर देना है। मैं सिलिकॉन ग्लू की मदद से पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा पेस्ट होता है और हार्ड भी हो जाता है बाद में और जल्दी हो जाता है ड्राई। फूलों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने अरेंज कर देना है। जो हमारे वेस का सबसे वाइड हिस्सा था उस पर मैंने बड़ा वाला फूल लगाया है और नीचे का उससे थोड़ा कम वाइड था तो उससे छोटा फूल लगाया, और दरमियान का जो नैरो हिस्सा था यानी इसकी जो नेक है उस पर मैंने सबसे छोटा वाला फूल लगाया। डेकोरेशन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी चीज़ जब बन जाए तो वो अच्छी लगे। अगर आप बड़ा वाला फूल ऊपर लगा देंगे और इनको सही से एडजस्ट नहीं करेंगे, छोटा इधर बड़ा इधर, तो मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा खूबसूरत शक्ल नहीं निकलेगी, बल्कि ख्याल से क्या यकीनन नहीं बनेगी, वो थोड़ा मिसफिट सा लगेगा। इसलिए अरेंजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा सिर्फ अरेंजमेंट में हम ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, हमारी चीज़ खूबसूरत नहीं। तो हमने इस पर लाइनर स्प्रे कर देना है क्योंकि हमारी चीज़ ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। हमने इस पर ग्लू तो अप्लाई किया हुआ, तो सारी चीज़ों पे वो हार्ड थी, तो लेकर के बाद ये और मजबूत हो गई। हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।